हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सॉरी, आपको थोड़ा दिक्कत हो गई होगी ना, थोड़ा बीमार था मैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज से डेली वीडियो डलती रहेगी और तबीयत थोड़ा अभी भी ख़राब चल रही है, तो वीडियो डलती रहेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इरिगेशन का। कौन से इरिगेशन के जो क्वेश्चन बने हैं हमारे पास इरिगेशन इंजीनियर में, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास ड्राफ्टमेंट में, आप देख सकते हैं उसमें। और जो ये 25 क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद 25 फिर कराएंगे, यानी कि 75-100 क्वेश्चन हम इरिगेशन के करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं, आप इसको नेगलेक्ट नहीं करना। पेपर के जाते टाइम आप ज़रूर देख लीजिए इसको, या फिर अभी से आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन में नहीं बनना है उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पाँचवा या छठा कुछ भी नहीं बना है, एग्जाम्पल ले लीजिए, उसी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं कि क्यों नहीं बनना है। ठीक है, उससे कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसमें, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, तभी बनेगा, तभी आपका क्रैक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस समय, आपको पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। फॉर इरिगेशन पर्पस द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी। तो कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी ली जाती है इरिगेशन पर्पस के लिए? 6 से 8.5 ली जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। When an over-dried sample of soil is kept in the atmosphere, it absorbs some amount of water. This water is known as, उस वाटर क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। एक होता है हमारे पास ग्रेविटी वाटर, एक होता है हमारे पास कैपिलरी, और एक होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। क्या होता है? कैपिलरी जो होता है वो हमारे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए काम में आता है। ओके, और ग्रेविटी आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल के थ्रू हमारे पास वाटर सॉइल के अंदर जाएगा। बेसिकली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये हमारे पास सॉइल की ग्रोथ के लिए नहीं होता है। आइए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अ यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। तो मैंने अभी आपको बताया था, प्लांट ग्रोथ के लिए आपके पास बन जाएगा कैपिलरी वाटर। द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप इरीगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, जो रेशियो होता है डेल्टा बोला जाता है। क्रॉप इरीगेटेड, एरिया ऑफ क्रॉप इरीगेटेड और क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड का जो भी रेशियो होगा उसको डेल्टा बोला जाता है। तो बहुत इजी है, बच्चे वाले क्वेश्चन है, हर कोई कर ले जाता है, बच्चे बच्चे आप पढ़ सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन है इरिगेशन के। ऑन द ड्यूटी इज द लार्जेस्ट ऑन द फील्ड। फील्ड में इसको सबसे ज़्यादा ड्यूटी हमारे पास लार्जेस्ट होती है। ओके, यानी कि क्या होता है, मेन कैनाल होता है, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल में जाती है, फिर हमारे पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल होती है जिसमें यहाँ पे हेड लगा रहता है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर मैं इरिगेशन का स्टार्ट करूँगा तो बता दूंगा आपको। ठीक है, लेक्चर वैसे तो अभी होगा नहीं। और कारपेंटर क्या कह रहे थे कि आईटीआई वाले कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप इज, फर्स्ट वाटरिंग क्या होता है? पालियो होती है। ठीक है, जो फर्स्ट वाटरिंग यानी कि हमने जब अभी फसल नहीं बोई है उससे पहले ही, बिफोर क्या होती है, उससे पहले ही हमने क्या कर दिया? पानी डाल दिया, यानी कि बंजर भूमि में हमने पानी डाल दिया, फिर उसके बाद हम फसल उगाएंगे। तो इसको ही हमने बिफोर सोइंग, बोने से पहले ही हमने पानी डाल दिया, उसे पालियो बोला जाता है। द एवरेज डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप इज नियरली ऑफ, तो ये तो आपको डाटा याद करना पड़ेगा, 200 इसका करेक्ट आंसर है। द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड बाय, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, रेन गेज होती है प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए, रेन गेज। और टर्बिटीमीटर, ऑस्मोस्कोप, टर्बिटीमीटर ये टर्बिटी नापने के लिए होती है, एनवायरनमेंट में आता है। ऑस्मोस्कोप भी हमारे पास ऑर्डर एंड टेस्ट मेजर करने के काम में आती है। व्हेन द ड्रेन इज ओवर द कैनाल, यानी कि ड्रेन ऊपर है कैनाल से, द स्ट्रक्चर प्रोवाइड इज द सुपर पासेज। इसका करेक्ट आंसर सुपर पासेज होगा, देख सकते हैं 2018 में एनसीवीटी में आया है क्वेश्चन, सुपर पासेज। अगर वही बात करें कैनाल ऊपर होती, ड्रेन नीचे होता, तो क्या हो जाती? उसमें एक्वेडक्ट हो जाती। अब उसमें भी कंडीशन है, आप कंडीशन इसको आपको बहुत अच्छे से करना होगा, एसएससी ने कई बार पूछा है। और यहाँ पे यूके ट्रिपल एस में भी आया था आई थिंक, ये जो पेजल का हुआ था अभी, और कई जगह उत्तराखंड में आया है, यहाँ पे एई में आया था 2007 में, और 2013 में भी पूछा गया है उत्तराखंड के।
हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोग्राफी मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, और ग्राफिंग मतलब उसकी स्टडी करना। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी वाटर दिखेगा आपको, लार्ज वाटर बॉडीज, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द रन ऑफ इज द वाटर विच फ्लो, अब रन ऑफ हमें कहाँ पे फ्लो होता है, रन ऑफ का जो पानी होता है कहाँ पे, रिवर में तो फ्लो होगा। सीवर क्या होता है, सीवर तो एक पाइप लाइन है ना नीचे, यानी कि गंदा, इस क्या बोल सकते हैं इसको, गंदा नाला बोल सकते हैं हम इसको, हिंदी में बोले गंदा नाला, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, क्या डैम, वियर, कैनाल, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैम तो होता ही है, वियर भी होगा, आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा। कैनाल, कैनाल क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वहाँ वाटर तो आता है ना, कैनाल में तो सॉक पिट, सॉक पिट इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉक पिट हमारे पास तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब सॉक पिट क्या होता है, ये आपको, ये हाइड्रोलिक्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। पीट मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत भी डाउन चल रही है, सही नहीं हुई है ना। तो कई कमेंट आए थे तब मैंने वीडियो बनानी चाहिए, आज से डेली वीडियो बनेगी, सॉरी। ओके, एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेमेंट में कॉज, तो इसको क्या होगा, इरोजन ऑफ बर्म, बी ऑप्शन डिस्ट्रॉशन ऑफ सेंटर पोर्शन, सीप ऑफ द स्पीडी व्हीकल, या ऑल ऑफ दिस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा। एक्सेसिव कैम्बर यानी कि कैम्बर को हमने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। कैम्बर क्या होता है, अभी आपको हाईवे में देखना होगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ कैम्बर क्या होता है। ये जैसे हमने पूरा एक कैम्बर ही हो गया, एक रोड होगी, रोड बनाई हमने, सीमेंट कंक्रीट के ले लीजिए या पेमेंट की ले लीजिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास कैम्बर होता है। क्या होता है, इरोजन और बर्म करने के भी, अगर हमारे पास ज़्यादा हो गया कैम्बर और पेमेंट में, तो क्या हो जाएगा, इरोजन और बर्म, यानी कि बर्म को इरोजन कर देगा। इरोजन मतलब कि वहाँ की जो कंक्रीट होगा या पेमेंट का होगा, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, वहाँ से हटा देगा, यहाँ से इरोजन कर देगा। ओके, डिस्ट्रॉय ऑफ द सेंटर, डिस्ट्रॉय भी कर देगा, जो सेंटर पोर्शन होगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास व्हीकल का जो टायर होगा बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, इसलिए स्लीप की कंडीशन बन जाएगी जब तेज़ गाड़ी चलेगी, है ना, क्योंकि जो एक कैम्बर तो बहुत ज़्यादा बन जा रहा है ना, कैम्बर का तो एक स्लोप होता है, ठीक है। कैम्बर अलग अलग उसके लिए देखा जाता है, हैवी रोड के लिए और लाइट रोड के लिए अलग अलग होता है। इसको आप देख सकते हैं, हाईवे में बेसिकली पढ़ा होगा आपने। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप इज द फील्ड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, जो भी हमारे पास टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, कितने हमारे पास, मान लीजिए फसल हमने बो रखी है, अब कितनी हमारे पास डेप्थ में वाटर गया है, उसी को हमने क्या बोल दिया, डेल्टा बोल दिया। इसका क्या होता है, डेल्टा कितने सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में या में यूज़ करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में। ओके, बेसिकली तो इसकी यूनिट पूछेगा तो सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं इसको, सेंटीमीटर में। और बेस पीरियड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से फसल बो रखी और हार्वेस्टिंग तक, मान लीजिए यहाँ से फसल बो रखी आपने और हार्वेस्टिंग तक आपने कट करना है, यानी कि कटिंग तक, वही हमारे पास क्या होती है, बेस पीरियड होती है। सॉरी, कटिंग तक नहीं, मान लीजिए वो तो क्रॉप पीरियड होगी ना। यहाँ से आपने क्या करा, फर्स्ट वाटरिंग करी, फसल के लिए फर्स्ट वाटरिंग दी, और लास्ट वाटरिंग जो भी आप दोगे उसे बेस पीरियड बोल दिया। ओके, और जो लास्ट हार्वेस्टिंग होता है वो क्रॉप पीरियड होता है, फसल बोने से और फसल लास्ट तक वो क्रॉप पीरियड होता है। द ड्यूटी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑन द फील्ड, आई थिंक इसको हमने देख लिया है। द साइंस विच डील्स बहुत बार पूछा गया है, ये तो कम से कम LMRC बहुत कितने कई पेपरों में पूछा गया। द साइंस विच डील द फिजिकल फीचर एंड कंडीशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। इसको जितनों ने पेपर दिया होगा तो उसको आपको पता होगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल सरफेस इनटू द सॉइल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन यानी कि पानी अंदर चले गया और सॉइल के संग मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, उसे हमने क्या बोल दिया, इन्फिल्ट्रेशन बोल दिया। एंगुलर सर्वे इन विच बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन, यानी कि पोजीशन मतलब क्या है यहाँ पे,
कंफ्यूज मत होनी, यानी कि डिस्टेंस ही है एक तरह से, ठीक है। पोजीशन, क्या पोजीशन है करके, डिस्टेंस क्या है अभी। ऑफ अ पॉइंट इज ऑप्टेन ऑप्टिकल मीन्स इज नोन एज, उससे क्या बोलते हैं, उसे टेक्नोमेट्री बोलते हैं। टेक्नोमेट्री क्या होता है आपके पास, यहाँ पे क्या होता है, एनालिटिक लेंस से भी यूज होता है, जो हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। जो क्या करता है, एनालिटिक लेंस का काम क्या होता है, हमारे पास जो भी एडेक्टिव कांस्टेंट होता है ना, उससे क्या होता है, रिड्यूस करने का काम होता है। एडेक्टिव कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है। ये हमारे पास कई एग्जामों में, कई ड्राफ्ट वन के पेपरों में, MES के ड्राफ्ट वन के पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया टेक्योमेट्री के बारे में। और एक और क्वेश्चन बना था, आप MES का पेपर उठा के देखोगे तो ड्राफ्ट मैन का ही, D=KS+C से क्वेश्चन आया है, ठीक है। न्यूमेरिकल करना है इससे, बहुत अच्छा। बर्म्स क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, बर्म्स इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, रिमूव द सिल्ट फ्रॉम द कैनाल, स्ट्रेंथ द कैनाल बैंक, चेक द फ्लो, या अलाउ ट्रैफिक अलोंग द कैनाल। क्या करते हैं यहाँ पे, रिमूव द सिल्ट ऑफ द कैनाल, तो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कैनाल। अब बम्प्स क्या होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये हमने कैनाल बनाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका फ्री बोट होता है। फ्री बोट क्या हुआ है, टॉप का पोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है, बर्म होता है। ये क्यों प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि हमारे पास कभी कैनाल को आगे की या सिचुएशन ऐसी बने कि हमें बढ़ानी पड़े, तो इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैनाल बैंक की तरह इसको कटिंग में ले सकते हैं, इसलिए हमने बर्म को प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे। द लाइन ज्वाइनिंग टू ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज, ये तो बच्चा बता देगा, 20 का करेक्ट आंसर है। द पर्पस ऑफ द कैनाल लाइनिंग इज द, क्या पर्पस है, कैनाल लाइनिंग क्यों प्रोवाइड, कंट्रोल सीपेज करता है, स्ट्रेंथ कैनाल देता है, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द कैनाल, ऑल ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेविटी डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेविटी डैम, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है डैम से, ओके। डैम को अच्छे से पढ़ के जाना, अगर ड्राफ्ट वन का पेपर देने जा रहे हो तो। वो बनाता है हमारे पास मैसनरी की बनी होती है ग्रेविटी डैम। फ्री बोर्ड, हाँ ये देखिए फ्री बोर्ड क्या होता है, मार्जिन बिटवीन वाटर लेवल, जो भी वाटर लेवल होगा, और टॉप ऑफ डैम, यानी कि आपने डैम के बारे में समझा देता हूँ एक बार मैं आपको फ्री बोर्ड में ही। कई बच्चों को पता होगा, कई को नहीं पता होगा। ये मान लीजिए आपके पास इतना, हमारे पास वाटर का लेवल है, ठीक है। तो ये टॉप हो गया इसका, और ये वाटर का लेवल होगा, इतनी जो डिस्टेंस होगी वही हमारे पास फ्री बोट होगी, क्या होगी, फ्री बोट, ओके। टॉप लेवल से जो वाटर का लेवल है उसे फ्री बोट बोल दिया हमने। इस मिक्स्ड क्रॉप इज द, मिक्स्ड क्रॉप भी तो बहुत ईजी है, व्हीट एंड ग्राम। ड्राई स्टोन पिचेस ऑन द स्लोपिंग फेस ऑफ अर्थ डैम इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, उसको रेवेलेंट बोला जाता है। उसको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके पास। तो देखिए, थैंक यू, 25 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसे। थैंक यू।